बात अखंड भारत के गौरव गाथा की हो तो बिहार का नाम जरूर आता है, और जब बिहार का नाम उस गौरव गाथा के रूप में लिया जाता है तब उसके साथ नालंदा का नाम अवश्य आता है, चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में हो अथवा शिक्षा के बर्बादी के कारण। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। 5 मई को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी द्वारा मेडिकल के एडमिशन के लिए लगभग 23 लाख 10 लाख लड़के और लगभग 13 लाख लड़कियों ने परीक्षा में भाग लिया। और इस परीक्षा में एक बार फिर क्वेश्चन लीक होने, पेपर लीक होने तथा डमी विद्यार्थियों द्वारा बैठकर दूसरे की जगह परीक्षा देने का मामला जब गरमाया तो 23 लाख परीक्षार्थियों के चेहरे पर अब तक हवाइयाँ उड़ रही है कि आखिर उन्होंने जो दिन रात मेहनत की थी उसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या सत्य जीतेगा अथवा फिर एक बार बेईमान और पेपर लीक करने वाले लोग विजयी होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय जब अखंड भारत और शिक्षा का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं था, तब नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं सदी में स्थापित किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय लगभग 700 सालों तक सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के अलावा चीन, फारस, तुर्की और जाने कई देशों के विद्यार्थियों के शिक्षा का केंद्र रहा। इस नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। और यहाँ की गौरव गाथा का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यहाँ तब विभिन्न देश के लगभग 10,000 विद्यार्थी और लगभग 2,000 अध्यापक यानी आचार्य रहा करते थे। सबसे बड़ी बात जो जानने के लिए जो इतिहास में दर्ज है अब, कि यहाँ की लाइब्रेरी में लगभग 90 लाख किताबें थी। और ये 9 मंजिला लाइब्रेरी यह बताती है कि यह विश्वविद्यालय पूरे विश्व में प्रथम होने के साथ साथ कितना शिक्षा के रूप में गौरवशाली था। नालंदा, बिहार के इसी नालंदा के साथ विध्वंस की भी गाथा जुड़ी है। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया और लगातार 3 महीने तक यहाँ की किताबें जलती रही। अब इसके अवशेष नालंदा में विध्वंस की कहानी सुनाते हैं। लेकिन एक कमाल की बात बताऊं, करीब 1500 साल पहले कहानी कुछ और ही थी, क्योंकि तब भारत में थी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो आज दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है, नालंदा। नालंदा शब्द 3 शब्दों से बना है, न प्लस आलम प्लस दा। इसका मतलब है एक ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा ना हो। वाकई जैसा नाम वैसा काम। इस यूनिवर्सिटी में ज्ञान का भंडार था। यहाँ सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन और फिलॉसफी जैसे कई सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। और तो और हर सब्जेक्ट का भरपूर ज्ञान देने के लिए बनाई गई थी 9 मंजिला लाइब्रेरी, जिसमें लाख 2 लाख नहीं 90 लाख से भी ज्यादा बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स थीं। ये यूनिवर्सिटी 700 साल तक दुनिया को सीख देती रही, लेकिन नालंदा ने कई बार हमलों की मार को भी झेला। आखिरकार 12वीं शताब्दी में एक हमले में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया और माना जाता है कि इसकी लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही और ज्ञान का वो खजाना जो संभाल कर रखा गया था धुएं में खो गया। उस वक्त जब नालंदा कई बुलंदियों को छू रही थी, वो एक महाविहार यानी विशाल बौद्ध मठ का हिस्सा थी, जिसके खंडहर आज भी 57 एकड़ में फैली इस साइट में नजर आते हैं। कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक नालंदा दरअसल आम के बगीचे पर बनी थी, जिसे 500 व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को तोहफे में दिया। पर आर्कियोलॉजी के हिसाब से नालंदा को 5th सेंचुरी बीसी में गुप्त काल में बनाया गया था। उसके बाद गुप्त काल में
इस जगह का और डेवलपमेंट हुआ और ये एक विहार से 7वीं शताब्दी तक महाविहार बन चुका था। अलग अलग दौर में यहाँ कई महान टीचर्स ने पढ़ाया, जैसे नागार्जुना, बुद्धपालिता, शांत रक्षिता और आर्यदेव। और जानते हैं स्टूडेंट्स कौन थे? चाइनीज ट्रैवलर ह्यूंग सांग जैसे कई लोग जो दुनिया भर से यहाँ खींचे चले आते थे। यहाँ पर पूरे विश्व से, चीन से, म्यांमार से, श्रीलंका से अनेक प्रांतों के लोग इस जगह पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे इस महाविहार में। लेकिन इस सब के बावजूद नालंदा वक्त की मार को नहीं झेल पाई। इसीलिए डॉक्टर अब्दुल कलाम की पहल से नालंदा ने एक मॉडर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में फिर से जन्म लिया। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी इस बात का सबूत है कि भारत का ज्ञान सदियों से दुनिया को रोशन कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि वक्त एक बार फिर करवट लेगा और बेहतरीन एजुकेशन की तलाश करता हर इंसान कहेगा, इट हैपेंस ओनली। वक्त बदला और विध्वंस की इस कहानी के नायक बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर स्टेशन आज भी बिहार में हम सबको अपमानित करने के लिए काफ़ी है। चलिए इससे आगे बढ़ें और फिर हम देखें कि नालंदा का नाम किस तरह जुड़ा है। नालंदा 2002-2003 में एक बार फिर चर्चा में आया, जब यहाँ के एक गांव का विद्यार्थी जो बाद में रंजीत डॉन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वह दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 1994 में पढ़ाई कर रहा था और इस पढ़ाई के दौरान उस पर उंगलियां उठने लगी और बाद में वह मेडिकल के फर्जी विद्यार्थियों का गिरोह चलाने लगा। पेपर लीक करने के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया और रंजीत डॉन के कारण एक बार फिर नालंदा चर्चा में आया, लेकिन शिक्षा की बदनामी के रूप में। और हो सकता है आपके आसपास कोई डॉक्टर आज जो इलाज कर रहा हो वो रंजीत डॉन करीब एक दशक पहले मेडिकल, इंजीनियरिंग और दूसरी परीक्षाओं के पेपर लीक के आरोप में सीबीआई के हत्थे चढ़े थे और 1.5 साल जेल में भी गुजार चुके हैं। सीबीएसई मेडिकल का एक फर्जी मुकदमा दायर किया गया। उसमें कोई कैंडिडेट, चार्जशीट में पहले 14 कैंडिडेट को लिस्ट बनाया गया, बाद में 14 को चार्जशीट के समय फाइनल कर दिया गया। उसमें एक आदमी बेनिफिशियरी नहीं है। 45 आदमी का आज गवाही हो चुका उस केस में। पहले 70 गवाह थे, अभी तक उसमें 45 गवाह का गवाही हुआ है। एक आदमी ने मेरे खिलाफ कोर्ट में एक शब्द नहीं बोला है। जेल से बेल पर बाहर आए रंजीत डॉन ने पुरानी राह छोड़कर राजनीति का रुख किया। लोकसभा और विधानसभा में हाथ आजमाए, फेल रहे तो इस बार विधान परिषद की लाइन में है। अब उन्हें लगता है कि नाम में डॉन होना फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। एक डॉक्टर को जिसका आज बाल बच्चे बड़े हो रहे हैं, वह टेलीविजन में अगर देखेंगे कि डॉक्टर रंजीत को रंजीत डॉन बोला जा रहा है, कैसा? मेरे ऊपर 2003 के पहले कोई मुकदमा नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार रंजीत डॉन ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांगे, जो समाज और राजनीति में सफाई का वादा करते नहीं थकते। पूरे देश के नौजवानों में उनके नाम पर एक उत्साह का लहर जागता है और उस स्वाभाविक है, हमारे दल एनडीए गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं, तो उनके नाम का तो निश्चित रूप से सबको, हम लोग को उनका आशीर्वाद मिला। रंजीत डॉन की कहानी अब बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन नालंदा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। 2005 से इसी नालंदा के रहने वाले नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने वादा किया था कि लालटेन की धीमी रोशनी से वो शिक्षा का बड़ा प्रकाश बिहार में फैलाएंगे और विकास पुरुष कहलाएंगे। लोगों ने नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहना तो प्रारंभ कर दिया, परंतु शिक्षा का जो प्रकाश फैलाने का उन्होंने वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे दोबारा से जगाने की कोशिश की जानी थी, वो जगाया नहीं जा सका। नालंदा विश्वविद्यालय अभी भी अवशेष के रूप में ही दर्शनीय है। वहां फिर से शिक्षा का वो जो रूप था उसको वापस नहीं लाया जा सका। खैर चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय को हम कायम ना कर सके, परंतु वर्तमान परिस्थिति में जब देश और विश्व पूर्ण विकास के ओर तेजी से अग्रसर है, उस वक्त में भी आज एक बार फिर जब 5 मई 2024 को मेडिकल की देश स्तर की परीक्षा आयोजित की गई और 23 लाख विद्यार्थियों ने उसमें शामिल होकर के अपना भाग्य आजमाया था, तो पेपर लीक होने की चर्चा हुई और
एनटीए पेपर लीक होने की बात से तो इनकार कर रहा है, परंतु करीब 1 दर्जन से अधिक डमी कैंडिडेट जिसमें मेडिकल के विद्यार्थी थे, वो दूसरे की जगह बैठकर परीक्षा दे रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। और बिहार के अलावे पूरे देश में विद्यार्थियों को, डमी कैंडिडेट को गिरफ्तार किया गया। इसने जो बदनामी का दाग लगाया है, इस वक्त भी नालंदा का नीतीश कुमार, नालंदा के एक गांव के रहने वाले नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने 2005 में ही वादा किया था कि वो बिहार में शिक्षा का अलख जगाएंगे। बिहार के आज लाखों की संख्या में विद्यार्थी राजस्थान, दिल्ली जैसे शहरों में कोचिंग करने के लिए जाते हैं। शिक्षा का अलख जगाने का जो वादा नीतीश कुमार ने किया था, बिहार में एक कोचिंग संस्थान का माहौल भी नहीं बना पाए। जो बच्चे हैं, उनके माता पिता, अभिभावक गाड़ी कमाई इधर उधर से पैसे का इंतजाम करके वो दूसरे प्रदेश में अपने बच्चे को कष्ट सहने के लिए भेज रहे हैं। और हर साल कोटा, दिल्ली में मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्र सुसाइड कर रहे हैं बड़ी संख्या में। लेकिन बिहार में, जहाँ के बड़ी संख्या में, सबसे ज्यादा संख्या में बच्चे आज कोटा और दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ शिक्षा का कोई माहौल नहीं बन पाया। उल्टे नीट की परीक्षा में एक बार फिर 1 दर्जन से अधिक डमी उम्मीदवार की जगह दूसरे विद्यार्थी के परीक्षा देने का मामला जब गरमाया है, तो कहा जा सकता है कि नालंदा, जिसने विश्व को शिक्षा का रास्ता दिखाया था, जिसने विश्व को पहला विश्वविद्यालय दिया था, जिसने विश्व को तब शिक्षा दिया था जब शिक्षा का कहीं नामो निशान नहीं था, और तब यह शिक्षा काफी उन्नत थी। आज हम जब 2024 में हैं, तब शिक्षा का हमारे यहाँ बिहार में इतना पिछड़ापन है।